ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो राहुल प्रभु। जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागों की भी निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे। तो हमने कल जो है ज्ञान चक्षु और चर्म चक्षु इस पे चर्चा करी थी। श्लोक नंबर 9 और 10 हमने कल पढ़ा। 9 में भगवान बताते इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आंख जीभ नाक तथा स्पर्श इंद्रियां त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर स्पुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हमने चर्चा करी थी कल परसों में कि किस प्रकार शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर से आत्मा सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि अहंकार को दूसरे शरीर में लेके जाता है। जैसे एक वायु गंध को ले जाता है, वैसे ही आत्मा सूक्ष्म शरीर को दूसरे शरीर में लेके जाता है, स्थूल शरीर में। और जब दूसरे शरीर में जाता है तो वही इंद्रियां उसकी विशेष प्रकार का इंद्रियां प्राप्त करती स्थूल शरीर में। और फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय विषयों को भोग करता है। जो उसने इच्छा करी थी फिर वही भोग विशेष प्रकार का भोग करता है। ठीक है। फिर कहते हैं 10वें में, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो कौन देख सकता है? जो आध्यात्म ज्ञान में उन्नत व्यक्ति है वो देख सकता है कि ये क्या हो रहा है जीवन में, है ना। किस प्रकार शरीर छोड़ रहा है आत्मा, किस प्रकार विशेष प्रकार के कान नाक जीभ त्वचा इंद्रियां प्राप्त कर रहा है और विशेष प्रकार का भोग भोग रहा है जो उसने पूर्व जीवन में इच्छा करी थी। ठीक है। हमने ये दोनों श्लोक पढ़ा कल 9 और 10। अब उसी के कंटिन्यूशन में 11वां नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। 15.11 यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनं योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम् अवस्थितम्। यतन्तो
अकृत आत्मनो यतन्तो अभी अकृत आत्मना आत्मनो नैनं पश्यन्ति चेतसः। नैनं नैनं पश्यन्ति चेतसा चेतसा रिपीट करेंगे। यतन्तो योगिनश्च यतन्तो योगी यतं पश्यन्ति योगिश्च यतन्त योगिनश्च एनं यतन्तो पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं पश्यन्ति पश्यन्त्यवस्थितं तनं दन्त अपि अकृत आत्मना यतन्तः यतत्र कृत्यो आत्मनः आत्मना पश्यन्ति अचेतसा नैनं पश्यन्ति चेतसा यतन्तो योगनिश्चयनं यतन्तो यतन्तो योगेन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं अनुवाद। श्लोक कम से कम सबको रिपीट करना चाहिए। यहाँ पे 25, 20, 25, 30 लोग आते हैं और बोलने वाले श्लोक मात्र 4-5 लोग रहते हैं। गलत बात है। आप सबको प्रयास करना चाहिए, श्लोक बोलना चाहिए। हम आप ही लोगों के लिए तो क्लास चला रहे हैं। श्लोक भी नहीं बोलेंगे, म्यूट भी नहीं करेंगे, वीडियो भी चालू नहीं करेंगे, जवाब भी नहीं देंगे, तो क्या मतलब फिर आने का। आप लोग भीड़ बन के मत रहिए ना। भीड़ की कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। जो आदमी अपनी आइडेंटिटी बनाता है, अपने लिए विशेष स्थान चाहता है, वो हर चीज में अपनी इन्वॉल्वमेंट करता है। आप सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने आप को सबके साथ जोड़ते हैं, प्रश्न करते हैं। इस तरह की व्यवहार करने से आदमी आगे आता है। अदरवाइज भीड़ में छुप के आदमी निकल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। कौन आया कौन गया पता ही नहीं पड़ता है ना। मैं तो देखता भी नहीं हूँ कितने लोग आ रहे हैं। जो ऑन नहीं करते हैं उनको मैं ध्यान भी नहीं देता कौन है कौन नहीं। हमको ठीक है, जिनकी इच्छा है ऑन करें, ना इच्छा है ऑन ना करें, लेकिन कम से कम श्लोक रिसाइटेशन करने आ रहे हैं, भगवत गीता की क्लास करने आ रहे हैं, तो भगवत गीता के प्रति इतना आदर सत्कार होना चाहिए कि जब श्लोक का रिसाइटेशन हो रहा है तो श्लोक को बोलें कम से कम। ठीक है। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है। बच्चा था, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, आदमी का शरीर बदल गया, ये कौन नहीं देख पा रहा है? जो बेवकूफ है वो नहीं देख पा रहा है। उसको लग रहा है मैं तो वही हूँ, मैं तो वही था, जो छोटा सा था वही आज भी वही हूँ। ये कौन बोल रहा है? जो अज्ञान है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो देख रहा है कि मेरा बचपन वाला शरीर छूट चुका है, मेरा जवानी वाला शरीर छूट चुका है, अब मेरे पास जो है ना वृद्ध अवस्था वाला जीवन वो शरीर आ गया है, और ये भी एक दिन छूटने वाला है। ये जो ज्ञान ज्ञान जिसके अंदर होगा ना, वो ये देखेगा। अदरवाइज भोगी लोग बोलेंगे अरे अभी भी तो मैं जवान हूँ, अभी भी तो मस्ती करो, अभी भी ऐश करो, यही देखेगा। जितने दिन है मजे कर लो, उसको मतलब ही नहीं है, अपनी अवस्था नहीं देख पाएगा। ठीक है, श्लोक को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यतन्तः योगिनः च एनम। जो योगी होते हैं, जो यतन करते हैं, जो प्रयासरत रहते अपनी आध्यात्म ज्ञान के लिए, अपनी उन्नति के लिए, ऐसे योगी लोग जो है ना, वो पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, वह देख सकते हैं अपने आप की अवस्था को। अपने अंतर में झांक के वो देख सकते हैं कि मैं किन गुणों के द्वारा बंधा हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूं, या ऐसा ये सामने वाला कर रहा है। बच्चे के जन्म होता है तो देखता है कि मेरा भी जन्म ऐसे ही हुआ,
पिताजी की या दादा की मृत्यु में देखता है कि मेरी भी एक दिन ऐसी मृत्यु होगी, मेरे को भी एक दिन अंतिम संस्कार में मेरे को लेके जाएंगे, सब के सब मेरे को जला के अकेले छोड़ के आ जाएंगे। जब ये शरीर जल जाएगा, शरीर तो कोई काम का नहीं है, जो है मृत्यु के बाद क्या होता है, जो अपने परिजन होते हैं ना, वो देखते हैं, वो बस यही समझते हैं, वही कोशिश करते हैं कि इसने क्या कमाया, किसके लिए क्या छोड़ के गया है, हमारे लिए क्या छोड़ के गया। उसका अब दोबारा वो कभी भी सामने नहीं आने वाला है ना। जो चला जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु के बाद निश्चित तौर से कभी भी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं पूछने वाला कि आपको जो मैंने दिया अच्छा लगा जो मेरे से प्राप्त हुआ, या मेरे से कोई शिकायत है, या मेरे से जो तुमको मिला उससे संतुष्ट हो, कभी नहीं आने वाला। लेकिन तो भी व्यक्ति जीवित जीवित ये नहीं देख पाता कि मृत्यु के बाद तो कोई कनेक्शन नहीं रहता, लेकिन जीवित रहते रहते वो ये नहीं समझ पाता मैं ये किनके लिए कर रहा हूँ, इसके बाद तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। लोग LIC कराते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी तो जीवन के बाद पैसा किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना है आपको। उसके भाग्य में होगा तो उसको ऑटोमेटिक मिलेगा, आप चाहे LIC कराओ चाहे नहीं कराओ, है ना। ये निश्चित है, जिसके भाग्य में जितना धन होगा उसको वो धन मिलके ही रहेगा, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे। लेकिन आप सोच रहे हो कि देने वाला मैं हूं, है ना, यही तो तकलीफ है। देने वाला मैं हूं, मेरे कारण उसको मिल रहा है, मैं ये व्यवस्था करके जाऊंगा तो शायद मेरे पुत्र और पुत्री सुखी रहेंगे, उनको धन मिल जाएगा, उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा, उनके पास रहने के लिए बढ़िया मकान हो जाएगा, ये मैं दे के जा रहा हूँ। ये कितनी बड़ी भूल है, ये कितना बड़ा ज्ञान है जो व्यक्ति के दिमाग में गुणों के माध्यम से घुसा हुआ है। प्रकृति है ना, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार वश व्यक्ति को लगता है कि करने वाला मैं हूं, मेरे द्वारा किया गया है, मेरे द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई हैं, मेरे द्वारा दिया गया है, मेरे द्वारा सारा जो है ना सुख सुविधाएं प्रदान की गई है। ये अहंकार के कारण ऐसा लगता है। ये प्रकृति का काम है कि ये ऐसे आपको इल्यूजन, भ्रम में रखना कि आप ही ने किया है प्रभु जी, आप ही का दिया हुआ है, और उसी में खुश होता है आदमी। ओहो थैंक यू, मैंने किया ना, थैंक यू। आपने कुछ नहीं किया है, आप तो सिर्फ एक माध्यम हो, है ना। ठीक है, आगे कहते हैं यतन्तो अपि अकृत आत्मनः न एनम पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो अपि अकृत आत्मनः, जो आत्म साक्षात्कार से विहीन है वो ये सब कभी नहीं देख पाते। लेकिन न एनम पश्यन्ति अचेतसः, न एनम पश्यति न एनम, लेकिन जो इसके अलावा दूसरे हैं वो देख सकते, पश्यन्ति अचेतसः, विकसित मन जो आध्यात्मिक ज्ञान में लगे हुए हैं वो सब देख सकते हैं, है ना, बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये तो इस प्रकार से जो है ना, ये एक्चुअल में श्लोक पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूशन है। पिछले श्लोक में हमने देखा ज्ञान चक्षु जिसके अंदर होते हैं वह सारी अवस्थाओं को देख पाते हैं, जीवन में क्या हो रहा है, जीवन किस तरह से चलाना है, किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। सुख के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन कौन सुखी हो पाया इस पूरे संसार में। एक आदमी बता दो जो ये कह दे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ, कोई सुखी नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया ही नहीं है, सुख है ही नहीं इस संसार में। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, यहाँ दुखी मिलेगा, सुखी है ही नहीं कोई भी। ठीक है, तो इस श्लोक में ज्यादा समय नहीं देंगे हम, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाते कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे हमने चर्चा करी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बीमारी, फिर निरोगी अवस्था, रोगी अवस्था, जो होता है ये सब आता है, हर जीवन में आएगा। आज जो जवान है उसको ये पहले से ही समझना आना चाहिए कि मैं कल बुढ़ा होने वाला हूँ। आसपास के बूढ़े लोगों को देख के समझ जाना चाहिए कि ये अवस्था एक दिन मेरी होने वाली है।
एक दिन मेरे को भी लाठी लेके चलना है, एक दिन मेरे घुटनों में भी दर्द होगा, एक दिन मेरे को भी उठने बैठने में परेशानी होगी, एक दिन मेरी आंखें भी नहीं देख पाएंगी, एक दिन मेरे कान भी नहीं सुन पाएंगे। तो ऐसी अवस्था के लिए पहले से ही तैयार रहें। मेरी ये अवस्था आने वाली है और इसके बाद एक दिन ये शरीर भी छूट जाएगा। जो ज्ञानी है वो पहले से देख लेता है। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। आजकल योग का बड़ा चलन आया है, योग है ना, बड़े बड़े लोग योग कराते हैं। और योग क्या कराते हैं, वो सांसों को कराएंगे, एकदम पीठ सीधी करेंगे और बस जो है ना अपने शरीर के प्रति बोलेंगे, बस ये शरीर को निरोगी बनाना है हमारे। तो योग का अर्थ ये नहीं होता, योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। दो योग दो चार, योग मतलब जुड़ना। तो योग भगवान से जुड़ने के लिए जो कार्य है उसको योग कहेंगे, ना कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो कार्य है उसको योग कहेंगे। लेकिन आजकल के लोग पागल हो गए हैं, वो खाली भोग भोगने के लिए ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जिसको डायबिटीज है वो रोज वॉक करेगा, दौड़ेगा, रोज दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? ताकि मैं अपने आप को ठीक रख सकूं और मैं शरीर से भोग सकूं। सिर्फ भोगने की व्यवस्था करने में सब लोग लगे हुए। मैं निरोगी रहूं, मैं जवान रहूं, मेरे बाल हमेशा काले रहें हैं, और सुंदर दिखूं, क्रीम लगा लूं, लिपस्टिक लगा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो इन सब से क्या है? इस शरीर को चमकाने से कोई फायदा है क्या? है कोई फायदा है? जितना इस शरीर को चमकाएंगे उतना ये शरीर तो जर्जर होना ही है। जो होना है उसके लिए क्या परेशान होना था। एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, भवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना, शास्त्र ज्ञान, व्रत तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार वैसे ही हैं जैसे मृत शरीर के को अलंकार पहनाना। ऐसे अलंकार केवल सामान्य जनता के मनोकल्पित आनंद की तुष्टि करने वाले। जिस प्रकार एक मुर्दे को खाली चमकाया जाए, उसको अलग अलग अलंकार गहने पहनाए जाए, उसका फेशियल कर दिया जाए, क्रीम लगा के बढ़िया बढ़िया कपड़े लगाए जाएं, तो इससे क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है और अपनी जीवन की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे ही है जैसे मुर्दे को श्रृंगार करना। आत्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और उसी के लिए प्रयास नहीं करना, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जीवन का। तो जो देख सकता है, एक बात बताइए, सब लोगों के पास गाड़ी तो है यहाँ पे, है ना, गाड़ी सब चलाते हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती, कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हम भी देखते हैं गाड़ी को, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, 10 जगह इधर उधर से देखेंगे, फिर उसको मैकेनिक के पास लेके जाया जाता है ना। मैकेनिक भी देखता है गाड़ी को। तो आपके देखने में और मैकेनिक के देखने में क्या फर्क है? कौन बताएगा? देखते तो दोनों हैं, लेकिन हमारे देखने में और मैकेनिक के देखने में फर्क है। यस, बताइए सत्यम प्रभु, बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हमारे देखने में मतलब उसका उतने से ज्ञान नहीं, हर एक एक चीज के बारे में, हर एक एक पार्ट्स के बारे में, गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में बिल्कुल उतना अच्छे से ज्ञान नहीं जितना मैकेनिक को ज्ञान है प्रभु जी। मैकेनिक को हर एक एक पार्ट के बारे में ज्ञान होता है, तो हम ऊपर ऊपर से कर लेते, थोड़ा सा जिस चीज के बारे में जानकारी ऊपर ऊपर से अगर वो पता लग गया तो खुद से सही कर लेते हैं। और जिस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, हो सकता कुछ इंटरनली प्रॉब्लम है, तो उसको मैकेनिक जो है सर्च करके देख लेते हैं। मैकेनिक क्या होता है? वो उस चीज का एक्सपर्ट है। और मैकेनिक के देखने में और हमारे देखने में फर्क ये है कि वो उस प्रॉब्लम को जानता है, उसकी जड़ तक जाएगा और उसको ठीक कर देगा। हम नहीं जानते हैं अंदर क्या है, क्या गलती है, क्या सही है।
हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति के पास ज्ञान चक्षु है ना, वो दूसरों को देख के अपना अनुभव कर लेता है कि मेरी परिस्थिति क्या होनी चाहिए, मेरे को अपने लिए क्या कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करूं जो मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे साथ रहे, है ना। ऐसा कर्म करूं जो मुझे मृत्यु के बाद भी मेरे साथ उस लोक में भी जाए, वहां पे भी मेरे को सुविधा प्रदान कर दे, ऐसा कार्य करूं, है ना। भगवान के नाम का जो धन है वही चलता है आध्यात्मिक जगत में, यहाँ का धन नहीं चलता है। तो भगवान के नाम का धन इकट्ठा कर लें, अपने हृदय को निर्मल कर लें, है ना, हमारे हृदय को इस लायक बना लें कि हम वहां जा सकें, तब जाके हम अपना भविष्य, हम असली दृष्टि देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, न कि यहाँ पे फंसे रहें अपनो अहम ममेति, मैं और मेरा। सबसे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग, है ना, ये बड़ी तकलीफ है। आगे कहते हैं, वे कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट होते हैं। बेसिकली अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं और वो ही करते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतंतो अप्यकृत आत्मनः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये सब कुछ घटित हो रहा है। तो बेसिकली ये कैसे समझा जा सकता है, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आएंगे, जब तक हमारी आंखें गुरु नहीं खोलेंगे कि तुम जो है भोग भोग रहे हो उसमें दुख है बाबा, तुम दुख वाले काम कर रहे हो, सुखी होना है तो भक्ति करो। तो एक श्लोक आता है 7.5.31, 7.5.31 में अनुवाद पढ़ रहा हूँ, समझिए। जो लोग भौतिक जीवन के भोगों की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों में आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लग जाना है। तो जिन्होंने अपने गुरु को, अंधे गुरु को गुरु बना लिया है, जिनका गुरु ही अंधा है, जिसको खुद को नहीं मालूम है, जिसको दिखना नहीं है, वो क्या बताएगा आपको जाना कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वही गुरु होना चाहिए जो भगवान से मिला है, जो गोविंद से मिला है, ऐसा गुरु करना चाहिए, ना कि अंधा गुरु है। क्या कहते हैं हमारे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु, दोनों नरक में ठेलम ठेला, गुरु और अंधा गुरु और स्वार्थी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक जाएंगे। दोनों को ज्ञान नहीं करना क्या है, वो स्वार्थी है, वो अंधा है, वो उसको लग रहा है खाली मैं नाम ले लूं चुपचाप मेरा तो काम हो गया, मैं चीटर्स गेट चीटेड, है ना। जो चीटिंग की अंदर भावना रखता है वो खुद ब खुद चीट हो जाते हैं, उनको ही चीटिंग मिलती है, बिकॉज चीटर्स गेट चीटेड। वो दूसरों को चीट करने की कोशिश किए तो उनको ही छल मिल जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती हैं, और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन को प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो खुद सकाम कर्म में फंसा हुआ है, जो रजोगुणी व्यक्ति है, उस आदमी को अगर आप गुरु बना लेंगे तो आपके अंदर भी वही गुण उत्पन्न होंगे और हम भी रजोगुण से बंधेंगे और दोबारा फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे। तो आजकल बहुत से गुरु हैं, मेरे दोस्त लोगों ने भी गुरु बनाए हैं। वो गुरु जो होते हैं ना, वो दारू भी अलाउ करते हैं और नॉनवेज भी अलाउ करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पी सकते हो, थोड़ा कम पी लिया करो, और खा भी सकते हो नॉनवेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम एक ये मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र को आप उच्चारण करते रहो।
तो ये क्या तरीका है यार, ये कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए। भगवत धाम जाना है हमारे को, इसमें भी हम खाली अपना लाभ देख रहे हैं कि मेरी जो है ना इच्छाएं पूर्ति होती रहें, और साथ ही साथ चलो फॉर्मेलिटी के लिए गुरु को भी कर लेते हैं। तुम क्या गुरु को कर रहे हो, गुरु तुमको कर रहा है, बेवकूफ बना रहे, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे। एक साइड से बेवकूफ नहीं है, आदमी सोच रहा है कि मैंने इसको बना के जो है ना अपना सिद्ध कर लिया काम, मैं तो जो है ना खाऊंगा भी पीऊंगा भी और मेरा गुरु भी बन जाएगा। और गुरु सोच रहा है ये बेवकूफ है, इसको चलो पैसा तो निकालना है अपने को, खाने भी दो, इसकी आसक्ति खाने पीने में करने दो, अपन अपना सिद्ध काम करेंगे। चेला बोलता है मैं अपना काम सिद्ध करूंगा, गुरु बोलता है मैं अपना सिद्ध करूंगा, तो कौन भगवत धाम जाएगा? दोनों नरक में ठेलम ठेला होंगे, दोनों नीचे गिर जाएंगे। तो ये समझना जरूरी है कि हम एक बहुत बड़े टारगेट में हैं। हम हमारे जीवन का लक्ष्य जो है ना कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं कि एक 2 बंगले 2 कमरे का मकान बनाना है हमारे जीवन का लक्ष्य, या एक छोटी सी गाड़ी खरीदनी है, एक कार खरीदनी है। हमारे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मांड नायक की प्राप्ति करना, जो पूरे संसार का मालिक है उसको प्राप्त करना है हमको, ना कि कोई चिंदी चोरी वाला छोटा सा काम करना है हमारे को। तो हमको समझना चाहिए इतना बड़ा काम है तो उसके लिए प्रयास भी बड़े होने चाहिए। कोई छोटे मोटे प्रयासों से भगवान नहीं मिलने वाले। दारू भी पीते रहेंगे, खाते भी रहेंगे, इंद्रिय विषय भी पूरे करते रहेंगे, संग भी करते रहेंगे, इच्छा पूर्ति करते रहेंगे, तो भगवान भी मिल जाएंगे। इतना आसान है क्या? इतना आसान है? आज कमाने निकलो, 20,000 कमाने में ऐसी तैसी हो जाती है आदमी की। पूरा महीना भर जब रगड़ रगड़ के काम करते तब मात्र 20,000 मिलते हैं। उसमें भी 10 ठो बॉस के नखरे होते हैं, उसमें भी ये टाइम नहीं आ रहे, वो टाइम आ रहे नहीं आ रहे, आधा दिन की छुट्टी कर ले लिए तो उसका पैसा कट जाता है 2 दिन छुट्टी नहीं ले सकते, बीमार है तो भी नहीं ले सकते छुट्टी। आज तो मंथ एंडिंग है, टारगेट पूरे करने हैं। इतनी व्यवस्था, इतनी तकलीफ होने के बाद ले दे के आदमी के पास 15-20 हजार रुपए आते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति लोग क्या सोचते हैं, ऐसे ही मन में हो जाएगा प्रभु जी, मन में हम भगवान का नाम लेंगे ना भगवान मिल जाएंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। और जो ऐसा गुरु ज्ञान दे रहा है वो भी बेवकूफ बना रहा है, जो चेला है वो भी बेवकूफ बन रहा है, दोनों बेवकूफ बने जा रहे हैं। कभी नहीं मिलने वाले भगवान ऐसे लोग, वो दोबारा यहीं पे आएंगे, नरक में ठेलम ठेला। ठीक है, तो यहाँ पे 11वें श्लोक में यही बताया गया है कि नौटंकी वाले बाबा जो हैं आजकल, उनके बारे में वर्णन है, उनसे दूर रहें। और जो भगवान के लिए जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया है, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए, न कि ऐसा गुरु जिसकी आसक्ति लगी पड़ी हुई है, जो एसी में बैठता है, बड़े बड़े बंगलों में घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। ऐसे गुरु के प्रति आकर्षित नहीं रहना चाहिए, जो भगवत धाम ले जाए, जिसके वाक्यों में, जिसके ज्ञान में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति शरणागति दिखे, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, श्लोक नंबर 12 प्रवेश करते हैं। एक बात बताइए, आकाश का कलर क्या होता है? सब आकाश को देखते हैं ना, क्या कलर होता है? हैं? हरे कृष्णा जी, नीला कलर स्काई ब्लू। ब्लू कलर। और कौन बताएगा? आसमानी। आसमान का कलर आसमानी होता है। आसमानी बोल चाली भाषा में हम लोग बचपन से बोलते आए थे, आकाश का रंग आसमानी। नीला है शायद प्रभु जी, नीला है, प्रभु जी। नीला है, नीला लाल भी रहता है, सफेद भी रहता है, कई सारे कलर रहते नीला है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, व्हाइट रहता है। व्हाइट हरे रहता कृष्णा है, प्रभु जी, श्याम कलर होता है। श्याम कलर होता है। और कोई बताएगा अपना विचार? आकाश का कलर क्या होता है? बताइए जल्दी, अपने उसमें क्या है? प्रभु जी रात, हैं? प्रभु जी रात में देखोगे तो काला नजर आता है, दिन में रात तो में कुछ और काला? कलर रहता है, जब बारिश होने वाली रहती है तब नीला दिख, सफेद। तो सफेद भी प्रभु जी रहता है। का पीला कपाल जैसे लगता है प्रभु जी, सफेद सफेद। सफेद सफेद रहता है। तो भागवतम में वर्णन आता है कि आकाश का
कोई कलर नहीं होता, ठीक है। आकाश का रंग नहीं होता, आकाश वो स्थान है जहाँ कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसका कोई कलर ही नहीं है। ये तो हमको आंखों में, हमारी जो चर्म वाली आंखें ना, ये भ्रमित होके नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आप इस पृथ्वी के, इस आकाश के, इस जो हमारा ये हवा का जो मंडल है उससे बाहर निकलेंगे तो आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, आकाश का कुछ नहीं दिखता, एकदम खाली। तो कहने का मतलब ये है कि जो नहीं है वो दिखता है ना। दिखता नीला रंग है, लेकिन एक्चुअल में नीला है नहीं आकाश। तो जो ज्ञान चक्षु वाला आदमी है, जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, जो जीभ से टेस्ट करता है, उस पर भरोसा नहीं करता, वह तथ्यों पर जाता है और चीजों को समझ के उसका ज्ञान निकालता है। तो हमको गहराई में जाके समझना चाहिए कि ये है क्या। हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए कि सच में क्या है क्या नहीं है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला भी एक शरीर है, हम भी शरीर हैं, सब शरीर हैं, ऐसा नहीं। हमारी दृष्टि आत्मा और परमात्मा तक जानी चाहिए, जो कि हमारे शास्त्र कहते हैं, है ना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यत्सु अविनश्यंतम य पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है सचमुच में वही देखने वाला है। कैसा देखता है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, समान रूप से सभी शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान है। जो ऐसा देखता है वही सचमुच में देखने वाला है ना। तो हमको ऐसा देखना चाहिए, भगवान को, आत्मा को, इनको देखना चाहिए, ना कि खाली शरीर को देखना चाहिए। ठीक है, तो श्लोक नंबर 12 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। यदादित्य गतम तेजो जगद भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेजो वृद्धि मामकम। रिपीट करेंगे। जदादित्य गतो तेजम जगते भासयते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्चग्नि तत्तेजं विद्धि मामकम्। यद आदित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलम् यच्चंद्रमसि यत् अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अनुवाद। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न है ना। तो श्लोक को देखते हैं। यद आदित्य गतम तेजो, है ना। आदित्य गतम तेजो मतलब आदित्य सूर्य को कहते हैं, है ना। अदिति के पुत्र आदित्य हुए, जो 12 आदित्य हुए उनमें सारे देवता हैं। तो आदित्य जो होता है ना, सूर्य भी देवता है, इसलिए आदित्य कहे जाते हैं। जो 12 आदित्य होते हैं उनको आदित्य भी कई बार कहते हैं। तो सूर्य उनमें से है, उनमें से श्रेष्ठ, इसलिए सूर्य को भी आदित्य कहते हैं। और कह रहे हैं यद आदित्य गतम तेजो, दो आदित्य जो सूर्य का तेज है ना, जगत भास्यते अखिलम, जो सारे जगत को विश्व में सारे जगत को प्रकाश प्रदान कर रहा है, उसी के कारण ये प्रकाश आता है पूरे संसार में। ऐसे सूर्य के लिए बता रहे हैं, ऐसे सूर्य का जो प्रकाश होता है। और यद चंद्रमसी यच्च अग्नि, और चंद्रमा का जो प्रकाश है और जो अग्नि का जो प्रकाश है, तत् तेजो वृद्धि मामकम, वो सारा जो तेज है ना उनको प्राप्त होता है, वो मुझसे प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ
जो सूर्य को प्रकाश और अग्नि देने वाला हूँ। अग्नि का तो तेज का स्वभाव है, चाहे चंद्रमा का शीतलता का जो स्वभाव है, प्रकाश का जो स्वभाव है, ये सब कुछ मुझसे आ रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट नहीं हो रहा, अब ये भगवान ये लिंक कैसे करें हम पिछले श्लोकों से? यहाँ पे तो भगवान जो है ना ज्ञान चक्षु की बातें कर रहे हैं, है ना, ऐसे बातें कर रहे हैं जो इंद्रिय भोग के लिए जो इच्छा करता है वही अगले जीवन में वैसे ही भोग भोगता है, अपने सूक्ष्म शरीर को अगले शरीर में लेके जाता है, जिस प्रकार वायु गंध को लेके जाती है। ये सब चर्चाएं चल रही थी कि सारे लोग मेरे अंश होते हैं और इस प्रकृति में वो फंसे हुए हैं इंद्रिय भोग के लिए, ये सब चल रहा था। तो अब ये भगवान अपना यहाँ पे ये क्या नया फंडा डाल दिया कि मैं सूर्य का तेज हूँ, चंद्रमा का तेज हूँ और अग्नि का तेज हूँ, है ना, ये थोड़ा सा तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, लिंक है आएगा कि पिछले श्लोकों में जो चर्चाएं चल रही है ना कि व्यक्ति अपने भोगों के प्रति इतना आसक्त है, इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना आसक्त है, अपनी इच्छा पूर्ति करने में पूरा जीवन लगा रहा है ना, मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में वो सिर्फ कर्म में फंसा हुआ है और अपनी इंद्रियों के भार को ढो रहा है, जो इंद्रियां मन चाह रही वो करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे इस प्रकृति में। और ऐसा व्यक्ति ये देख पाता है कि नहीं देख पाता है, ये अगर ज्ञान चक्षु है तो वो देख पाएगा सारी चीजों को, जो अब अज्ञान है वो नहीं देख पाएगा, वो खाली भोग भोगता रहेगा। तो अब बता रहे भगवान की सूर्य का तेज भी मैं हूँ, चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ, अग्नि का भी तेज मैं हूँ, क्योंकि भोग भोगने के लिए सूर्य चंद्रमा अग्नि की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त है, इच्छा पूर्ति करना चाहता है, वो बगैर सूर्य, बगैर चंद्रमा, बगैर अग्नि के नहीं कर सकता, है ना। बहुत जरूरी है, जीव की इच्छा के अनुसार भोगों की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताया गया बगैर पकाए खाना नहीं खा सकते, अग्नि के प्रकाश के बिना जो है ना फैक्ट्रियां नहीं चल सकती, अग्नि के ताप के बिना, है ना। अग्नि हर कहीं जरूरी है, सूर्य इतना ज्यादा जरूरी है कि सूर्य उगता है तब हम उठते हैं, तब हम अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। सूर्य की गति से ही आदमी के शरीर, आदमी की दिनचर्या चलती है ना। सूर्य नहीं होगा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा, है ना। बगैर सूर्य के, बगैर अग्नि के, चंद्रमा के बारे में बताया गया कि सारे चंद्रमा के प्रकाश से ही फूलों में शक्ति आती है, पेड़ों और औषधियों में जो शक्ति आती है वो चंद्रमा की शीतलता के कारण ही आती है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि मून लाइट प्रोवाइड्स वेजिटेशन, जो औषधि, जो वनस्पतियां, जो अन्न, जो पेड़ पौधे, जो चावल गेहूं के धान जो लहराते हैं, वो उनको शक्ति जो है चंद्रमा के प्रकाश से मिलती है, तब जाके वो ये सब हमको दे पाते हैं। हमने कई बार ये भी देखा है कि जो रात आती है ना कौन सी, जिसमें हम रात को ऊपर खीर रखते हैं चंद्रमा के उसमें, हरे कृष्ण शरद प्रभु। पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा की रात को हम खीर रखते हैं ताकि चंद्रमा की प्रकाश से उसमें पूर्ण रूप से शक्ति आ जाए, आध्यात्मिक शक्ति, है ना। तो ऐसा कुछ भी फेकोलॉजी नहीं है ना ये सब। शरद पूर्णिमा के रात में क्या होता है, पूरे 365 दिन में से सबसे ज्यादा जो प्रकाश तेज छोड़ता है चंद्रमा, शरद पूर्णिमा की रात को छोड़ता है 100%। इसलिए उस दिन, उस रात की जो प्रकाश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उस रात के प्रकाश में जो भी सामान हम रखेंगे, जो दूध रखेंगे, जो भी रखेंगे, उसमें अलग ही जो है पावर्स आ जाते हैं, अलग ही जो है उसमें जो है ना गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली भगवान जीव की इच्छा के भोगों की व्यवस्था भी स्वयं कर रहे हैं सूर्य और प्रकाश के तेज बन के, कि ताकि चलो इसकी इच्छा है तो ये भोग कर ले। ठीक है, समझ पा रहे हैं लिंक को?
जैसे सूर्य हमको इतना प्रकाश देता है, ठीक है। हम देखते हैं हर घर में बिजली लगी है, लाइट बिल पटा रहे हैं, एक एक महीने का किसी का बिल 5,000 10,000 आ रहा है, किसी का ज्यादा भी आ रहा है। प्रकाश ही तो आ रहा है बिजली से, और क्या आ रहा है, लाइट पंखा चल रहा है। लेकिन क्या भगवान ने कभी सूर्य के प्रकाश का बिल दिया है आपको? हैं? कभी बिल दे देंगे भगवान, लो पकड़ो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर का तो इतना बिजली बिल आता है, मेरे को भी थोड़ा दे दो, मैं भी तो सूर्य दे रहा हूँ तुम्हारे को, सूर्य का प्रकाश तो है मेरा। कपड़े सूख जा रहे फोकट में, ऐसी बाहर में लटकाते बाहर सूर्य के प्रकाश से है, और कपड़े सूख गए। और कपड़े ड्राई क्लीन कराने जाओ तो कितना पैसा देना पड़ता है, एक एक कपड़े का 2-2 5-5 सौ रुपए देना पड़ता है। और भगवान फोकट में ऐसी सूर्य प्रकाश से हमारा कपड़ा धुल जाता है, साफ हो जाता है। तो जो भी हम करते हैं बेसिकली भगवान की व्यवस्था से कितना फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम। कभी भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि मेरे को पैसा दे दो मेरे लिए, अच्छा ये कर दो, ये तो कर लो कम से कम। कभी नहीं, कभी भी नहीं। भगवान सबको प्रदान कर रहे हैं, जो उनको पूज रहे हैं, जो उनको नहीं पूज रहे, सबको। तो हम देखते हैं जनरली लोग कहते हैं कि भगवान को क्या जरूरत है, पूरा ब्रह्मांड तो उनका है, हम उनको दे क्यों, वो तो सबके मालिक हैं, हम उनको क्यों दें। तो बेसिकली हम अगर अपने व्यवहार को देखें, हम जो जीवन जी रहे हैं, तो हम व्यवहार उनके साथ करते हैं जो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, है कि नहीं। हम उनको कभी नहीं कुछ भी सामान देते जो आपको कभी कुछ सामान नहीं देते। आप उन्हीं से संबंध रखते हो जो आपको दें, आप भी उनको दोगे। कोई पार्टी देगा तभी हम उसको पार्टी देंगे, है ना। जनरली अरे वो मेरे को थोड़ी बुलाता पार्टी में जो मैं उसको पार्टी में बुलाऊंगा। क्यों बुलाएंगे भाई, हमको शादी में बुलाया क्या जो हम उसको अपने शादी में बुलाएंगे। तो हम उन्हीं के साथ व्यवहार करते हैं जिन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, जिन्होंने हमको दिया है, हम उन्हीं को देते हैं, ना कि ऐसे आदमी को देते हैं जिसने कभी कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो भगवान हमको इतना कुछ दे रहे हैं, तो हमारे को भी उनको देना चाहिए। सबसे पहले भोगा उनको अर्पण करना चाहिए। सबसे पहले दिन की सुबह होती तो उनको याद करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। जो दे रहे हैं उनको करेंगे, तभी ये कृतज्ञता कहलाएगी, तभी ये असली भक्त का आचरण कहलाएगा। नहीं तो ये कोई डीलिंग नहीं चल रही है, जहाँ प्रॉफिट है तो हम बुलाएंगे, लॉस है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको तो क्या, हमारे को हमारा मतलब सिद्ध होना चाहिए। ये गलत कार्य है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तात्पर्य हम कल पढ़ लेंगे। आज का श्लोक मतलब आज का क्लास को यहीं पे हम विराजमान मतलब विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अपन पिछले श्लोक में पढ़ रहे थे तो मेरे को थोड़ा सा मन में एक डाउट था, मतलब ऐसे प्रभु जी जैसे आत्मा है तो आत्मा तो हर किसी में रहता है, और जैसे प्रभु जी आत्मा जैसे फिक्स होगा जैसे दुनिया भर में, जैसे इस ब्रह्मांड में हम जहाँ रहते हैं, तो जैसे चींटी है, वृक्ष है, बहुत सारे मतलब करोड़ों अरबों आत्मा है समझिए, तो आत्मा और अलग से पैदा करते होंगे क्या भगवान? नहीं, जैसे मेरे ख्याल से एक पॉपुलेशन है प्रभु जी, जैसे मनुष्य योनि जो भी है, जैसे वृक्ष होने के बाद में जैसे कुत्ता स्वर जो भी है, उसके बाद में तो एक पर्टिकुलर आदमी आदमी बन जाता है, इंसान बनता है, जो भी होता होगा। तो एक आत्मा तो फिक्स होगा ना प्रभु जी, जैसे अरबों आत्मा होंगे इस ब्रह्मांड में, तो और कुछ रोटेशन होता 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 रहता मतलब होता रहता होगा ना रोटेशन? ये तो अलग ही टाइप का प्रश्न हो गया वही आपका, मतलब अलग टाइप का है इसमें जो है। कि आत्माएं और नहीं बनती है कि फिक्स हो गई है इतनी है अब और नहीं बनेगी, ऐसा और नहीं ये बनेगी। प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, ये तो फिक्स है कि आत्मा जो है ना बनती नहीं है। आत्मा जो एक बार है बस उतनी है, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन नहीं, प्रोडक्शन नहीं है, अभी बंद हो गया है आत्मा का प्रोडक्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो प्रभु जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए ना। एक बार सुंदरानंद प्रभु जी से इसी की बात में चर्चा हुई थी ना, तो सुंदरानंद प्रभु जी ने कहा था
कि जितने हैं ना वो तो है, जो भक्ति करते हैं, जो अच्छे मार्ग में चलेंगे, जो भक्ति के मार्ग में, तो वो अपने गोलोक जाते जाते हैं, तो कम होगा। जो एग्जैक्ट जो रहेगा वही रहेगा, कम होते जाएगा। जो भक्ति करते जाएगा वो गोलोक जाते जाएगा, ऐसा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस ब्रह्मांड से, भौतिक संसार से कम हो जाएंगे, लेकिन टोटल तो उतने ही रहेंगे। हाँ, टोटल उतना ही है जो। आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे लेकिन टोटल उतने ही हाँ, रहेंगे। हाँ, नया प्रोडक्शन बंद है, कहने का मतलब ये हाँ, यही। है। ठीक है तो प्रभु जी, ये तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ डाला आपने। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं बनेगी कि खत्म हो जाएंगी? प्रभु क्या जी, खत्म तो खैर कभी नहीं होंगी। प्रभु जी मैं एक और बात कहना, हाँ, कहिए कहिए। प्रभु जी द्वितीय नंबर अध्याय में भगवान बोलता है, न तेभंग जातंग नाशंग न तंग नेम जनद्भि न चैव न भविष्यम सर्वे वयम तो परम। हे अर्जुन, हम हम लोग जैसे हो, जैसे राजा लोग हैं जो अब डर रहे हो, वो पहले भी था, अभी है, बाद में भी रहेगा। और तब जितना आत्माएं है, मुझे लगता है मैंने ऐसे सुरक्षित भगवान के, तो मुझे लगता है भगवान तो फिक्स कर दिया है, वही उसी को आदान प्रदान होते रह रहा है, ऐसे लगता है प्रभु। और उनमें नहीं जानो, ऐसे टाइप पे लग रहा है शायद इसी जगह से। नहीं, ये तो एकदम सही है कि आत्मा जितनी है उतनी ही है, प्रोडक्शन तो नहीं होता। और लेकिन ये बहुत पहले भी सनातन है। देखो, सनातन हमने अभी पढ़ा ना पिछले श्लोक में, जिसपे हमने अच्छे से विवरण किया। सनातन का अर्थ जो होता है ना, यही होता है कि वो कभी मरती नहीं है, न बनती है ना। मामेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। सनातन मीन्स ऐसा कभी समय नहीं था कि न रही हो, न ऐसा कोई समय आएगा कि न रही हो। वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी, इसलिए सनातन कहा गया है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको इन सब चीजों पे सोचने पे मजबूर कर देता है कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में काल शक्ति होती ही नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो ये सारी चीजों को समझ जाएंगे कि सनातन क्या होता है। क्योंकि समय के आधार पे ही हम चीजों को कंपैरिजन करते हैं इस संसार में, भौतिक संसार में। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, दिन होता है, महीना होता है, हफ्ता होता है, साल होता है। हम हर चीज को इससे कंपैरिजन करते हैं। लेकिन उस जगत में कभी भी काल नहीं होता। वहां पे न समय है, न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है ना। तो जब हम मुक्त होंगे तभी हम उस चीज का एहसास कर पाएंगे कि वो क्या है ना। तभी मेरे को लगता है ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी जब भगवत धाम जाएंगे कि सनातन क्या है, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या हुआ था पीछे आगे, तभी क्लियर होगा ये। देखो, हमारे गुरु आचार्य जो आते हैं ना, जैसे श्रील प्रभुपाद, इनको सब मालूम रहता है, लेकिन ये लोग ना बताते नहीं है। क्योंकि हम तो उन चीजों को कंपैरिजन तो यहीं से करेंगे ना, इसी संसार से ही तो कंपैरिजन करेंगे। हमारी बुद्धि जितनी है, कूप मंडूक न्याय अपन ने पढ़ा था ना। कूप, एक कुएं का मेंढक जो होता है ना, वो अपनी बुद्धि से सोचता है कि समंदर का पानी कितना होगा। इससे 10 गुना 100 गुना होगा, और क्या 1000 गुना होगा। मेंढक बोलता है इससे ज्यादा थोड़ी होगा समंदर में पानी। तो वैसे ही हम भी हैं कि वहाँ क्या हो रहा है इसका हम सिर्फ यहाँ के हिसाब से ही कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वहाँ की चीजें एकदम अलग हैं। तो जब जाएंगे तब सब ये सब रहस्य का जो है ना खुल जाएंगे, भेद खुल जाएंगे वहां जाने से। ठीक है, आप जाएंगे तो एक बार पहुंचेंगे तो हो सकता है फिर मैसेज भेज के बताइएगा क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा मतलब प्रभु जी, जाने के बाद नया नया चीज सीखने को मिलेगा। है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं एक कथा सुन रहा था कल, उसमें बताते हैं कि जब गोप कुमार चले गए थे भगवत धाम गोलोक में, है ना, गोप कुमार गए थे भगवान के मित्र, जब भगवत धाम गोलोक वृंदावन में चले गए, तो भगवान गायों को चरा कर वापस आ रहे थे, और उन्होंने देखा गोप कुमार को, इतने प्रसन्न हो गए, भगवान कृष्ण की दौड़ के आए और उनका आलिंगन किया, और वो बेहोश हो गए। कृष्ण बेहोश हो गए अपने मित्रों को वापस अपने धाम में देख के, इतने प्रसन्न हुए। तब सब आ गए, बोले बलराम जी आ गए, है ना, यशोदा मैया आ गई कि अरे ये क्या हो गया, कान्हा को क्या हो गया, लाला को क्या हो गया, बेहोश क्यों हो गया। तो फिर उनको चेतना आई थोड़ी सी, फिर जगाया। फिर बैठे थे सब गोलोक में,
और गोप कुमार भी बैठे थे, खाना खा रहे थे। खाना खाने के समय जो हुआ ना कि भगवान के पास राधा रानी का लड्डू आया खाने के लिए। तो राधा रानी का लड्डू आया और भगवान लड्डू खा रहे थे, तो बोले ओहो इसमें तो स्वाद नहीं है, गोप कुमार को दे दिया, तुम लोग खाओ, मैं नहीं खाता राधा रानी का लड्डू। तो ये ऐसी लीलाएं हो रही हैं वहां गोलोक में, है ना। और हमने समझा कि वहां पे सूर्य चंद्रमा के प्रकाश पर निर्भर नहीं है, सब कुछ वहां स्वयं प्रकाशित हो रहा है। तो बेसिकली विवरण तो है हमारे शास्त्रों में, काफी कुछ लिखा है कि कैसा है गोलोक में, वहां का जीवन कैसा है। जैसा यहाँ का जीवन है ना वैसी वहां का जीवन है, लेकिन वहां पे सब कुछ कृष्ण पे केंद्रित होता है। हर आदमी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लगा हुआ है वहां। तो धीरे धीरे पढ़िए, बने रहिए, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान और आएगा। पता लगा कहीं ये भी चीजें क्लियर हो जाए। खैर आत्मा नहीं बनेगी ये तो श्योर है, आत्मा उतनी की उतनी रहेगी। हाँ, ठीक है, तो यहाँ हम विराम लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु कौन जी। कौन जाने के लिए तैयार है? यस, हाँ कहिए कहिए राहुल प्रभु कहिए। प्रभु जी, हम लोग यहाँ भी कृष्ण पे केंद्रित होने का प्रयास कर रहे हैं, वहां सब कृष्ण पे ही केंद्रित रहेंगे, इसीलिए प्रभु। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो हमारा रास्ता है ना श्रील प्रभुपाद का, यही रास्ता हमको गोलोक ले जाएगा। और किसी भी गुरु किसी भी परंपरा में चले जाएंगे ना तो हम गोलोक नहीं जा पाएंगे। गोलोक में सोचो इतना अच्छा जो है, भगवान आलिंगन करेंगे क्या? कहीं और चले जाएंगे, वैकुंठ में कोई आलिंगन नहीं करने वाला, वहां आपको सेवक बन के खड़े रहना पड़ेगा, है ना। वैकुंठ लोक में भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, ऐश्वर्यवान रहते हैं। वो बीच में राजा के समान मुकुट पहन के बैठे रहते हैं और बाकी सारे सेवक के रूप में खड़े रहते हैं उनके बाजू में। तो वे वैकुंठ जाएंगे तो वो वाला भाव आ जाएगा, लेकिन गोलोक जाएंगे तो ऐसा होगा दोस्ती के जैसा, वहां भगवान के साथ खेलना, गाँव के साथ विचरण करना, ये सारी चीजें होंगी वहां पे। तभी तो अव्ययम कहा गया है ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम करतुम अव्ययम। कभी खत्म नहीं होगा ये जो हम करने वाले हैं, अव्ययम। ये वहां पे भी चलेगा, गोलोक में भी यही काम करना है जो हम आज यहाँ पे कर। इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं भगवान, बोले जो करोगे तो फिर ये प्रैक्टिस कर लो, फिर वहां आओगे तो न निवर्तन्ति तद धामम परमम मम। एक बार जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर लिए हो आप, वहां रहने के लायक बन गए हो आप। ठीक है, अरे वो योग्य बनना है प्रभु धाम। जी सुनिए ना प्रभु जी, एक दिन मैं ना पता नहीं ऐसे जमाने से हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे ऑटोमेटिक बोलना शुरू करना। ऐसा होते रहता है मेरे साथ, तो ये नींद में तो बड़बड़ाते रहता हूँ। अरे वाह, हरी बोल, बहुत सुंदर। मतलब आप तो जो है फॉलो कर रहे हो भगवान का आदेश, मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, हमेशा मेरा चिंतन करते रहो भगवान। बिल्कुल यही तो है, आज ये करने से श्योर है हमारा भगवत धाम जाना। आप निश्चिंत रहिए, जो ये सारे जो प्रभुपाद के नियम कानून है ना, जो फॉलो करता है दृढ़ता से और समर्पित भावना से करता है ना, उसका भगवत धाम जाना बिल्कुल निश्चित है, उसकी टिकट बनी हुई है। बस थोड़ा सा जो है इधर उधर अगर हो गए तो एक दो जन्म एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन जाएंगे जरूर, है ना। ठीक है, तो एक मैंने वीडियो भेजा था, आप लोगों ने देखा? जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, जिनका इनिशिएशन तो हो गया था लेकिन फिर बाद में पतन हो गया। किसने किसने देखा था वीडियो? जो यमराज के धाम पे गए। प्रभु जी वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन वो कथा सुना था मैं। जी प्रभु जी, अरे कहानी सुना था एक बार। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक बार क्या होता है, सच्ची घटना है ना, 1912 में, नहीं वो ऐसी कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा हुआ डेट्स वीडियो में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा शिष्य बनाया गया था, इनिशिएशन लिया गया था, दीक्षा ली गई थी एक व्यक्ति की, और वो व्यक्ति बराबर उनके सारे जो है ना फॉलो करता था नियम कानून। लेकिन 2-5 साल बाद जो है ना थोड़ा सा दूर हो गया वो, धीरे धीरे उसने छोड़ दिया
और धीरे धीरे नाम जप भी छोड़ दिया, वापस भौतिक संसार में लग गया और सारे काम करने लग गया भौतिक संसार में। फिर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके परिजन उसको ले जा रहे थे शमशान भूमि। जब चिता पे उसको रखा गया, उसके ऊपर लकड़ियां वकड़ी रखी गई, तो वापस से वो उठ गया, जिंदा हो गया, और वो प्रभुपाद 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 करके चिल्लाने लगा, और वो वापस अपने घर गया। तब उसने कथा पूरी सुनाई कि मेरे को यमदूत लेके गए थे, यमदूत मेरे को ले जा रहे थे, और मैंने उनको कहा कि रास्ते में मेरे को बहुत प्यास लगी है। तब रास्ते में उन्होंने एक नदी की ओर इशारा किया, ये नदी है, इधर पानी पी लो। तो वो नदी को जब मैंने देखा, तो वो नदी पूरा जो है ना खून, पस और मल मूत्र से भरी हुई थी। ऐसी नदी में बोला पानी पीने के लिए। क्यों? क्योंकि बोले मैंने पूरा भोग भोगा था जीवन में, मैं पूर्ण रूप से भक्ति छोड़ दिया था, और खाली जो है ना भौतिक जीवन में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लग रहा था। फिर मुझे यमराज के पास लेके गए, चित्रगुप्त के पास मैं गया, वहां लाइन में लगा था। जब मेरा नंबर आया, तब चित्रगुप्त ने देखा मेरा अकाउंट, और चित्रगुप्त ने कहा कि आपके अकाउंट में तो कुछ गड़बड़ है ना, आपके हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ है। आपका जो है ना निश्चित, आपका निश्चय मैं नहीं कर सकता, आपके साथ क्या होना है, आपको यमराज जी के पास जाना पड़ेगा। तो वहां से उनको यमराज जी के पास भेजा गया। तो यमराज जी के पास जब गए ये, तो यमराज जी ने देखा कि ओहो, आइए, आपने तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली थी। बोले हाँ, मैंने ली थी। तो बोले फिर तो अब मुश्किल है, आपका क्या डिसाइड किया जाए। तो इन्होंने बहुत विनती की, है ना, यमराज जी से कि क्या किया जाए, मेरा क्या किया जाए। तो इन्होंने प्रभुपाद को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी प्रभुपाद कहते हैं, उनको याद किया, तो वो वहां प्रकट हो गए। सोचो, यमराज जी के पास स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए, तब यमराज जी ने भी उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया कि आइए आइए, आपको प्रणाम है। तब उन्होंने आपस में, दोनों वैष्णवों ने प्रणाम किया एक दूसरे को। तब बताया कि ये आपका भक्त है और ये आया है, इसका क्या करना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको देखा और बहुत डांटा वहीं पे कि मैंने तुमको सब समझाया, सारे नियम कानून दिए थे, तब भी तुमने क्यों छोड़ दिया। तो बहुत रोने लगा ये, और उनके चरणों में गिर गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको बोला, यमराज जी को विनती की कि इसको एक और चांस दे दो, थोड़ा समय इसको दे दो, ये भक्ति कर लेगा, पूर्ण कर लेगा अपनी भक्ति। तब फिर यमराज जी ने बोला ओके, और अब तब इनकी नींद खुली, और ये अपने जो है ना अंतिम संस्कार की लकड़ियों के ऊपर लेटे हुए थे उस समय। और तब उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। और वहीं पे यमराज के सामने ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला था कि तुम जाओ कलकत्ता में, मेरा दूसरा भक्त है, उनका नाम भी बताया था, जाके फिर से उनसे दीक्षा लो और दोबारा अपनी भक्ति की यात्रा कंप्लीट करो। तब ये उठे और तुरंत सेकेंड डे इन्होंने अपने घर में बोरिया बिस्तर बांधा और कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। और उनके पास गए, जो उनके भक्त थे, जो जिनसे दीक्षा लेने के लिए उनके गुरुजी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था, वो गए उनके पास, उनको दंडवत किया और बोले गुरुवर, मैं दीक्षा लेने आया हूँ। तब उन्होंने बोला, हाँ मुझे सब मालूम है, सब मालूम है मेरे को क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम आ जाओ, तुम्हारी दीक्षा, मेरे पास सब कुछ पहले से ही मैसेज आ चुका है। फिर दोबारा दीक्षा दी, और 8 साल तक उन्होंने फिर भक्ति करी, फिर भगवत धाम को प्रयाण किए। तो ये होता है गुरु का प्रभाव। ऐसा गुरु, ऐसी परंपरा में सोचो हमको जगह मिल गई है। हम कितने भाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं, उनकी परंपरा है इस्कॉन, इतनी शुद्ध, इतनी प्रभावशाली, इतने वैभवशाली, बताओ, जिनके गुरु को इवन यमराज तक प्रणाम करते हैं। हमको अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि हम ऐसी संस्थान से जुड़ गए हैं, और ऐसे आचार्यों, ऐसे गुरुओं की वाणी हम तक डायरेक्ट आ रही है, जिनका प्रभाव ना सिर्फ इस संसार में, आध्यात्मिक जगत में भी है। सोचो, उनके सिर्फ विनती करने से यमराज जी ने उनको 8 साल की समय और दे दिया, ठीक है जाओ, दोबारा दोबारा जो है भक्ति करने का प्रयास करो। तो हमको कभी भी भगवान के प्रति,
हमारे गुरु के प्रति कभी भी शंका नहीं रखनी है। हमको जो हमारे प्रभुपाद द्वारा बताए हुए रूल्स रेगुलेशंस है उसको पूर्ण रूप से 100% फॉलो करना, उसमें कभी भी चूक नहीं करनी। ठीक है, तो आनंद आया कथा सुन के? जी प्रभु जी एक वो था, मतलब ऐसे कोई मैं वो संशय नहीं है मेरे मन में, मतलब ऐसी बस कि आत्मा को प्रभु जी यमलोक जाने में तो 356 दिन ऐसा कुछ लगता है ना प्रभु जी? 348 दिन। हाँ जो भी सर। तो प्रभु जी जैसे शरीर, ऐसे बहुत सारे केस होता है जो शरीर छूट जाता है और फिर यमलोक से वापस आता है, तो इधर तो शरीर तो 2 4 5 घंटा तक ही रखते हैं या 2 4 दिन रखते हैं, या तो फिर आपका प्रभु जी समझ कैसे गया होता मैं। है? ये कैसे हो गया मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है, जैसे ही शरीर से प्राण निकाला जाता है ना आत्मा, तो एक बार उस आत्मा को तत्काल ले जाया जाता है यमराज के पास, और वहां से फिर मान के चलिए उसको दोबारा वापस यहाँ पे लाके घर में परिवार में छोड़ा जाता है 13 दिन के लिए, है ना। जो 13 दिन तक घर में रहती है आत्मा, उसके बाद उसकी यात्रा चालू होती है। तो बेसिकली एक बार जैसे ही तत्काल प्राण निकलते हैं ना, आत्मा निकलती है, उसको एक बार ले जाया जाता है। वहां से उसका जो भी होता होगा कि भैया हाजिरी लग गई, पहुंच गए, अब इसकी जो है ना सारा कुछ डिसाइड हो गया, अब इसको जो है नॉर्मल छोड़ दिया जाए। तो ऐसा होता है मेरे ख्याल से। मैंने जितना सुना है हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु से, ये ऐसा ही बताते हैं। फिर उनकी यात्रा 13 दिन बाद चालू होती, 11 महीने की यात्रा 348 दिन की, जिसमें 17 स्टेशन आते हैं, है ना। हर 13 जड़ी बूटियों को पूरे परिश्रम 13 के जड़ी साथ बूटियों का प्राचीन विधि के आधार पर बनाया जाता है। टीवी भी देख रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं। तो 17 स्टेशन आते हैं। 17 स्टेशन ही आते हैं, कितने आते हैं? 17 स्टेशन या 13 स्टेशन आते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है नाम भी। बताऊं आप लोगों को? अभी दिख नहीं रहा कहाँ लिखा हूँ मैंने लिखा है कहीं पे। तो वो 17 स्टेशन आते हैं शायद, 17 स्टेशन आते हैं। नहीं नहीं, 17 दिन में स्टेशन आते हैं। 13 या 14 स्टेशन आते हैं जहाँ पे वो उस आत्मा को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। लेकिन जिसने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसको रेस्ट मिलेगा, नहीं तो वहां पे भी कुछ नहीं मिलता है उसको। ठीक है, तो डिटेल में सब कुछ है वैसे हमारे शास्त्र में। 348 दिन की यात्रा रहती है, ये तो याद है मेरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो प्रभु जी वो स्टेशन पर चाय पानी मिलता है क्या आत्मा को? देखिए, जैसे जो अच्छे कार्य करता है ना, जो पुण्य करता है, उनको वहां पे मिलता है चाय पानी। लेकिन जो पुण्य नहीं करता ना, उनको गरम तपते हुए सूर्य में बिठा दिया जाता है वहां पे। उनको न पेड़ की रोशनी मिलती है, न चप्पल मिलता है, न छत्ता मिलता है, न जूते मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। वो बहुत मुश्किल से उन यात्रियों को उस जगह को निकाल पाते हैं। बाकी यमदूत जो होते हैं ना, बहुत क्रूर हो जाते हैं उनके साथ जो पाप करते हैं। लेकिन जो पुण्य करते हैं उनके साथ बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और उनको सारी चीजें मटेरियल जो यहाँ से पुण्य करते हैं ना, बेसिकली हमने हमारा पॉकेट भर के गए, जैसे पर्स भर के पैसे से निकला जाता है ना भाई, कहीं पे भी जाओ तो पैसे भर लो अपने साथ, तब जहां जाओगे वहां सारी व्यवस्था मिलती जाएगी, आप पैसे से खरीद सकते हो। वैसे ही है कि अगर हमने पुण्य किया है तो हम रास्ते भर में सारी व्यवस्था सारी चीजों पे खर्च करके अपने पुण्यों के द्वारा सुविधाएं ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास पुण्य नहीं है उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, फिर यहाँ का धनी ही क्यों ना हो, उनको वहां कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी।
धन्यवाद माता जी। पता नहीं कहाँ लिख गया मैं, कहीं लिखा है मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा आज कोशिश करके ढूंढ के। ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि हरि।